नमस्कार। क्या शेषफल यानी रिमाइंडर वाले सवाल देखकर सिर चकराने लगता है? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं जिनके बाद ये मुश्किल सवाल एकदम बच्चों का खेल बन जाएंगे। तो गणित में मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरुआत ही एक चुनौती से करते हैं। 45850 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई बिना कैलकुलेटर के तो ये नहीं होने वाला है ना? पर मैं वादा करता हूं, ये चर्चा खत्म होते होते ऐसे सवाल आप मन में ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम कुछ बेसिक नियमों से अपनी नींव मजबूत करेंगे। फिर हम नेगेटिव रिमाइंडर का राज समझेंगे, उन डरावने दिखने वाले घात यानी पावर वाले सवालों को काबू में करेंगे, और फिर लंबे लंबे गुणा वाले सवालों का भी हल निकालेंगे। और अंत में आपके हाथ में होगी अपनी खुद की रिमाइंडर टूल किट। तो ठीक है, कमर कस लीजिए। हम अपनी टूल किट का पहला और सबसे जरूरी औजार बनाने जा रहे हैं। ये दो नियम बहुत ही बेसिक हैं, पर यकीन मानिए यही आपकी मास्टरी की पहली सीढ़ी है। पहला नियम तो सबसे आसान है, सीधी सी बात है। अगर ऊपर वाली संख्या मतलब अंश नीचे वाली संख्या से छोटी है तो ऊपर वाली संख्या ही जवाब है। जैसे यहां देखिए, 9 को 11 से भाग देने पर शेषफल वो 9 ही होगा, और 40 को 80 से भाग देने पर बिल्कुल सही 40 है ना। एकदम सिंपल। लेकिन एक मिनट, हमारे उस पहले वाले सवाल का क्या? 45,850 को 20 से भाग देना है। मन तो कर रहा होगा कि दोनों के आखिर से जीरो हटाकर इसे आसान बना लें। बस यहीं पर सावधान हो जाइए। यहीं पर 90% लोग वो गलती कर देते हैं जिससे उनका जवाब गलत हो जाता है। और ये है वो सुनहरा नियम जिसे हमेशा याद रखना है। शेषफल के सवालों में काटना पीटना मतलब सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल मना है। जैसे ही आप संख्या को सरल करते हैं, आप असल में सवाल ही बदल देते हैं और आपका जवाब 100% गलत आएगा। तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर ही दिया है तो उसकी एक शर्त है। जिस संख्या से आपने काटा था, हमारे केस में 10, उसी संख्या से आपको अपने आखिरी शेषफल को गुणा करना होगा। देखिए, 4585 को 2 से भाग देने पर शेषफल आया 1, लेकिन ये असली जवाब नहीं है। इसे उस 10 से गुणा कीजिए जिसे हमने शुरू में काटा था। 1 गुणा 10, और ये रहा हमारा सही जवाब 10। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर लोगों का सिर घुमा देती है, नेगेटिव रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेषफल। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका नियम इतना सीधा है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस एक बात को अपने दिमाग में किसी मंत्र की तरह बैठा लीजिए। शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये गणित का एक पक्का नियम है। तो अगर कभी आपकी कैलकुलेशन में नेगेटिव रिमाइंडर आ भी जाए तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। इसका इलाज बहुत आसान है। बस उस नेगेटिव रिमाइंडर को भाजक यानी डिवाइजर में से घटा दीजिए। जैसे यहां -50 को 7 से भाग देने पर -1 आया, तो हमारा असली जवाब होगा 7 - 1 यानी 6। बस इतना ही करना है। चलिए 2 और उदाहरण देखते हैं ताकि ये नियम दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। 70 को 9 से भाग दिया तो आया -7। असली जवाब क्या होगा? 9 - 7 यानी 2। अच्छा, -73 को 90 से भाग देने पर आया -73, तो सही जवाब 90 - 73 यानी 17। दिखा, ये नियम हर बार काम करता है। चलिए अब अपने खेल का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब बारी है घात यानी एक्सपोनेंस वाले सवालों की, जो देखने में किसी राक्षस की तरह लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमारे पास ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे ये राक्षस भी पल में ढेर हो जाएंगे। घात वाले सवालों में बस 2 पैटर्न पहचानने होते हैं। पहला पैटर्न, जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या के बेस से ठीक 1 कम हो, और दूसरा पैटर्न, जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से ठीक 1 ज्यादा हो। बस यही 2 केस होते हैं। चलिए एक एक करके इनकी चाबी ढूंढते हैं। पैटर्न नंबर 1 तो सच में जादू है। जब भी बेस डिवाइजर से ठीक 1 ज्यादा हो तो पावर चाहे कुछ भी हो, 100, 1000 या 1 करोड़, जवाब हमेशा हमेशा एक ही आएगा। सोचिए, 4 की पावर 667 को 3 से भाग देना है, जवाब 1। बस कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। यही ट्रिक बड़ी संख्याओं पर भी काम करती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे 4 की पावर 27 को 15 से भाग देना है। अब यहां 4 और 15 में 1 का अंतर तो है नहीं, पर क्या हम 4 की पावर को 15 के पास ला सकते हैं? बिल्कुल,
4 का स्क्वायर 16 होता है, जो 15 से ठीक एक ज्यादा है। तो हम 4 की पावर 27 को ऐसे तोड़ते हैं, 4 गुणा 4 की पावर 26 या 4 गुणा 4 का स्क्वायर की पावर 13। ये बन गया 4 गुणा 16 की पावर 13। अब 16 की पावर 13 को 15 से भाग देने पर शेषफल तो 1 आएगा, तो हमारे पास बचा 4 गुणा 1, यानी फाइनल जवाब है 4। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर, जब बेस डिवाइजर से 1 कम हो। यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, आपको बस पावर पर नजर रखनी है। अगर पावर एक सम संख्या यानी इवन नंबर है तो जवाब हमेशा 1 होगा, और अगर पावर एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो जवाब हमेशा वो बेस ही होगा। चलिए इस नियम को भी आजमा कर देखते हैं। 2 की पावर 37 को 3 से भाग देना है। बेस 2 डिवाइजर 3 से 1 कम है। अब पावर को देखिए, 37 ये सम है या विषम? ये विषम है, तो हमारा जवाब क्या होगा? वही बेस यानी 2। बस हो गया, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक नज़र का खेल है। और अब हमारी टूलकिट के आखिरी और सबसे मज़ेदार औजार का वक्त हो गया है। ये उन सवालों के लिए है जो लंबे चौड़े गुणा की शक्ल में आते हैं, जिन्हें देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है। आपको इन सभी नंबरों को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हर नंबर का शेषफल 11 से अलग अलग निकालिए। 23 को 11 से भाग देने पर शेषफल 1, 24 से 2, 25 से 3 और 26 से 4। अब इन छोटे छोटे शेषफलों को आपस में गुणा कर दीजिए। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, जो हुआ 24। अब बस इस 24 को 11 से भाग दे दीजिए और आपका फाइनल जवाब है 2। सोचिए कितना सारा वक्त बच गया। तो देखा, हम सब ने मिलकर कितने शक्तिशाली औजार बना लिए हैं। चलिए इन सबको एक साथ अपनी रिमाइंडर टूलकिट में सजा कर रख लेते हैं, ताकि ये हमेशा याद रहें। ये रही आपकी पूरी टूलकिट एक नज़र में। अगर ऊपर की संख्या छोटी है तो वही जवाब है। सवाल को कभी भी सरल मत करना। नेगेटिव रिमाइंडर आए तो भाजक से घटा दो। जब बेस भाजक से 1 ज्यादा हो, जवाब हमेशा 1 है। जब बेस 1 कम हो तो पावर देखो, सम पर 1, विषम पर बेस। और गुणा वाले सवालों में बस छोटे छोटे शेषफलों को गुणा करो। इन नियमों के साथ कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब मेरा एक सवाल है, क्या अब किसी भी शेषफल की चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? इन ट्रिक्स के साथ जवाब एक जोरदार हाँ ही होना चाहिए। आज सिर्फ कुछ नियम नहीं सीखे हैं, बल्कि गणित की एक और पहेली को हल करने का कोड क्रैक कर लिया है।